हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था फिबोनाची एक्सटेंशन एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज़ करना। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप उसी फिबोनाची टूल का यूज़ करके अपने फेवरेट स्टॉक्स या इंडेक्स से एक हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड कैसे उससे अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से मैं आपको अपने चार्ट्स पे लेके चलता हूँ और सिखाता हूँ कि कैसे आप फिबोनाची टूल का यूज़ करके अच्छे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और उन्हें वेल मैनर में एक्सिक्यूट करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है। निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। यहाँ पे हम एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि हम ट्रेंड लाइन से करते हैं यूजुअली। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैं अप्लाई करता हूँ और यहाँ से लेके यहाँ तक एक अप ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई हो गया है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आप इस टूल का किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो भी आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो भी आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो भी आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्राडे ट्रेडिंग पे फोकस करते हैं, क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो को देखने वाले ज़्यादातर व्यूवर्स इंट्राडे ट्रेडर हैं। तो सबसे पहले हम इस टूल का यूज़ इंट्राडे ट्रेडर के अकॉर्डिंग करते हैं, फिर हम इसे एक स्विंग ट्रेडर के अकॉर्डिंग करेंगे, उसके बाद हम इस टूल का यूज़ एज ए इन्वेस्टर करेंगे। तो ये एक अप ट्रेंड है, बट इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमें इतने बड़े रेंज की ज़रूरत नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि मोस्ट नियरेस्ट रेंज को हम यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले मैं ये ड्राइंग्स हटा देता हूँ। अब हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमें ये ग्रीन वाली कैंडल यानी इस डे को ट्रेड लेना है, और ये डेटा अभी हमारे सामने नहीं आया है। हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट का डेटा हमारे पास यहाँ से लेके इस रेड कैंडल तक है, और ये कैंडल अभी बनने वाली है। इस कैंडल की डेट है 22 फेब ऑफ 2024। तो जैसा कि मैंने बताया, अभी ये कैंडल नहीं बनी है, ऐसा हम मान के चलते हैं। और हम पॉइंट ए इस कैंडल का लो मार्क करेंगे एंड पॉइंट बी हम इस कैंडल का हाई मार्क करेंगे। फिबोनाची टूल को अप्लाई करते हैं, पॉइंट ए सिलेक्ट करते हैं इसका लो एंड पॉइंट बी सिलेक्ट करते हैं इस कैंडल का हाई। सपोज कीजिए आपको यहाँ परफेक्ट हाई को मार्क करने में किसी तरह की दिक्कत आती है, तो आप इसे कहीं भी छोड़ सकते हैं और सबसे पहले इस कैंडल का लो इस जगह पे देख सकते हैं। तो इस कैंडल का लो है 21530.20। आपको फिबोनाची टूल पे डबल क्लिक करना है। 30.20 अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का लो यहाँ आएगा, और हमने सेम लो इस कोऑर्डिनेशन में डाल दिया है। हम ओके करेंगे। अब इस कैंडल का हाई हमें मार्क करना है, तो हम हाई यहाँ से देखेंगे 2249.40। डबल क्लिक, 2249.40। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑटोमेटिकली परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में आ चुका है। अब आपको इंट्राडे ट्रेड लेना है। आपके सामने ये रेड कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल बनी नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम से आप लोअर टाइम फ्रेम पे आइए, 15 मिनट पे आइए। ये जो वर्टिकल लाइन आप यहाँ देख पा रहे हैं डैश डैश के रूप में, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि एक्चुअल में ये है क्या। ये आपके चार्टिंग सॉफ्टवेयर में एक सेशन ब्रेक का ऑप्शन आता है, जिससे आपको ये जानने में आसानी हो जाती है कि ड्यूरिंग द डे कितने बार्स आपके पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे बने हुए हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ टाइम फ्रेम पे हमने 15 मिनट सिलेक्ट किया था, तो इस लाइन से इस लाइन तक का जो एरिया है वो 15 मिनट के हर कैंडल को आपको शो करता है। यानी इस वर्टिकल लाइन से इस वर्टिकल लाइन तक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जितने बार्स बने हैं वो आप प्रायर डे का डेटा देख सकते हैं। जैसा कि आप ये करंट डे का डेटा है, यानी जो आज का डेटा है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 15 मिनट्स में आपको कितने बार्स बने थे। सेम थिंग आप 5 मिनट में कर सकते हैं। जैसे ही आप 5 मिनट पर क्लिक करते हैं, सेशन ब्रेक में जाते हैं, आप देख पाएंगे कि इस वर्टिकल लाइन से यहाँ पे मार्केट 9:15 को शुरू होता है, ये फर्स्ट कैंडल है, और उसके बाद ड्यूरिंग द मार्केट 5 मिनट्स में जितने कैंडल बने हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आपको इंटरडे ट्रेडिंग करनी है तो डे टाइम फ्रेम पे आपने जोन मार्क कर लिया है, आप 1 मिनट के चार्ट पे आइए, और जैसा कि हम एज्यूम कर रहे थे कि हमारे पास इस डे का डेटा है, तो हमने इस हाई पे फिबोनाची टूल को प्लेस किया हुआ है और हमें जाना है नेक्स्ट डे के लिए। तो आप यहाँ जितने हॉरिजॉन्टल लाइंस देख पा रहे हैं वो सारे वही लेवल्स हैं जो हमने डेली टाइम फ्रेम पे मार्क किए हुए थे। अब हम उस डेली टाइम फ्रेम के लेवल्स को इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे जाके अपने लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करेंगे।
तो ये सारे कैंडल जो हैं प्रायर डे के हैं, और हम अब आते हैं आज के करंट डे पे। किसी भी ट्रेड को ओपन करने से पहले आप कुछ बेसिक रूल्स को ज़रूर फॉलो करेंगे कि आपको 9:15 के बाद पहले 15 मिनट्स प्राइस को मूव होने देना है। आपको किसी भी तरह का कोई ट्रेड एक्सिक्यूट नहीं करना है, यानी कि मार्केट ओपन होते ही 15 मिनट तक सबसे पहले आपको वेट करना है कि प्राइस किस तरह का मूवमेंट दे रहा है, किस जोन की तरफ जा रहा है, वो रेजिस्टेंस बना रहा है या सपोर्ट बना रहा है, ये आपको वॉच करना है। इसलिए मार्केट ओपन होते ही सबसे पहले आपने लेवल्स ड्रॉ कर लेने हैं, उसके बाद आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आना है। और सेशन ब्रेक की वजह से आपको पता चल जाता है कि आपका फर्स्ट कैंडल 15 मिनट का ये है। तो इस कैंडल को सबसे पहले फॉर्म होने देना है, उसके बाद ही आपको किसी तरह का ट्रेड प्लान करना है। तो 15 मिनट का ये कैंडल बन जाने के बाद आप इमीडिएट 1 मिनट पे चले जाते हो। मैं आपके लिए 15 मिनट का कैंडल मार्क कर देता हूँ ताकि आपको किसी तरह की कन्फ्यूज़न ना हो। ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15। तो आप देख सकते हैं कि ये 15 मिनट के कैंडल के अंदर बने हुए 1 मिनट्स के कैंडल हैं। इसके बाद आपको फिबोनाची टूल्स के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को प्लान करना है। तो आपको करना क्या है, आप यहाँ क्लियरली देख पा रहे हैं कि प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया और वो कंटिन्यू फॉल कर रहा है। तो वो नेक्स्ट फिबोनाची लेवल्स पे जाके स्टक होगा, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। और अगर अब आपको यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है तो आप दो तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पहला तो आप जैसे ही इस लेवल से रिजेक्शन देखते हैं आप यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं। आप यहाँ दो तरीके से अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। पहला, आप लेवल्स पे रिजेक्शन लेते ही अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। दूसरा, आप किसी भी लेवल्स का एटलीस्ट 2 टाइम या 3 टाइम कंफर्मेशन के लिए वेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहले तरीके यानी सिर्फ रिजेक्शन पे काम करके देखते हैं। जैसा कि आपने देखा प्राइस ने यहाँ रिजेक्शन लेके यहाँ तक ड्रॉप किया है। प्राइस अगेन इस रेंज के ऊपर जाके क्लोज करता है। इस कैंडल का हाई जैसे ही ब्रीच होता है आप एंट्री कर सकते हैं और इस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं और टारगेट हमेशा आपका नेक्स्ट फिबोनाची लेवल होगा। तो मान लीजिए आपने ट्रेड यहाँ एक्सिक्यूट किया है तो टारगेट आपका हमेशा ये रेंज होगा। इस बीच पे आप रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप लेवल टू लेवल प्ले कीजिए। या तो आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा या फिर आपको एक बड़ा टारगेट मिलेगा। इस जगह पे भी आप दो तरह का डिसीजन ले सकते हैं। या तो आप छोटा सा एसएल देने को तैयार होके नेक्स्ट लेवल तक का वेट कर सकते हैं जो कि काफ़ी बड़ा टारगेट होता है, या फिर आप अपने रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग इस ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। रिस्क रिवार्ड आप इस टूल की मदद से देख सकते हैं। तो जैसा कि आपने ट्रेड यहाँ एक्सिक्यूट किया है, स्टॉप लॉस आपका यहाँ है, तो रिस्क रिवार्ड आप इस जगह पे देख सकते हैं। अब जैसे कि मार्केट ने यहाँ तक मूव दिया है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस मूव ने एक्चुअल में कितना रिस्क रिवार्ड दिया है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने ट्रेड यहाँ एक्सिक्यूट किया होता तो आपने जितना रिस्क लिया यानी इस कैंडल पे जितना स्टॉप लॉस आपने लगाया उसका 4 टाइम आपको यहाँ पे अचीव हो जाता। अगर मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड करके अपर लेवल तक जाऊँ तो आराम से ये 1:5 का रिस्क रिवार्ड आपको देता है। यानी कि सपोज कीजिए आपने 1000 रुपीज़ का रिस्क लिया है तो आपको इस ट्रेड पे 5000 रुपीज़ आराम से बन जाते हैं। और मान लीजिए कि आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं तो आप 1:3 1:4 तक भी जा सकते हैं। यानी कि ये आपको एक सक्सेसफुल ट्रेड देता है। यानी इस जगह पे आपने एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढी और आराम से इतना बड़ा मूव कैप्चर कर लिया। तो ये तो हुआ एक अप ट्रेंड का केस। अब मान लेते हैं आपको एक डाउन साइड का ट्रेड लेना है, तो उसके लिए भी आप सबसे पहले कोई रिजेक्शन या कोई सपोर्ट आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बाद उसके ब्रीच होने का वेट कीजिए। तो अगर आपको अपसाइड का ट्रेड लेना है तो आप सपोर्ट आइडेंटिफाई करेंगे और रेसिस्टेंस तक के लिए प्ले करेंगे। और अगर आपको डाउन साइड का प्लान करना है तो आप रेसिस्टेंस पे प्लान कर सकते हैं या फिर सपोर्ट ब्रीच होने पे प्लान कर सकते हैं। तो अभी हमने बाइंग साइड पे एक सपोर्ट का एग्जांपल लिया है, यहाँ पे हम एक ब्रेकडाउन देख रहे हैं तो हम इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस कैंडल से ये रेंज टूट गई है। आप सिंपली एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ क्रिएट कर सकते थे। शॉर्ट आपने यहाँ क्रिएट किया, स्टॉप लॉस आपका इस कैंडल के ऊपर, और ये रहा आपका टारगेट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्राइस ने बिल्कुल इस टारगेट को अचीव किया है और यहाँ पे आपको रिस्क रिवार्ड जो मिला है वो आराम से 1:2 का रिस्क रिवार्ड आपको मिल गया। ठीक इसी तरह जब यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया आप अगेन एक ट्रेड अपसाइड का प्लान कर सकते थे। जैसे ये रेड कैंडल फॉर्म हुआ और ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ और ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल के अबव क्लोज करता है, आप दोनों का लो ऑलमोस्ट सेम देख पा रहे हैं, यानी कि एक तरह का काइंड ऑफ रिजेक्शन मिला हुआ है इस जगह पे। तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। आपने क्या करना है, इस कैंडल के हाई पे अपनी एंट्री लेनी है, इस कैंडल के लो पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है। लॉन्ग पोजिशन, एंट्री इस कैंडल के ऊपर, स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे। टारगेट आपका क्या होने वाला है,
ये वाला रेंज होने वाला है। तो कभी भी आप सपोर्ट पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपका ये टारगेट होगा, डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो डाउन साइड का ये टारगेट होगा। तो देखते हैं कि अगर आपने ट्रेड यहाँ लिया है और टारगेट आपका यहाँ है तो ये कितना रिस्क रिवार्ड आपको दे सकता था। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर प्राइस फर्दर आगे जाके इस रेंज को टच करता हो तो आप आराम से यहाँ 1:4 का टारगेट ले सकते हैं। तो पिक्चर क्लियर है, यहाँ पे आपका कोई भी टारगेट हिट नहीं हुआ है, यहाँ पे आपका एसएल गया है। तो अगर आपका टारगेट किसी भी ट्रेड के लिए 1:2 हो, उस केस में तो ये टारगेट अचीव हो जाता। बट जैसा कि हमारा टारगेट अपर रेंज था, इस केस में हमारा स्टॉप लॉस गया है, जो कि बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, क्योंकि इस छोटे से लॉस के बदले हमने इतना बड़ा टारगेट रखा था, यानी 1:4 का टारगेट रखा था। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ हमने एक प्रॉफिटेबल ट्रेड लिया और यहाँ पे हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस गया। आप देख पा रहे हैं कि कितना बड़ा प्रॉफिट हमने लिया था इस रेंज से इस रेंज तक का, उसके अगेंस्ट हमने बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस दिया है। अगेन हम ट्राई करते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि प्राइस ने ब्रेक डाउन किया है। आपकी एंट्री इस कैंडल के लो के नीचे होती, स्टॉप लॉस आपका ठीक यहाँ पे होता। बट जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्राइस ने अगेन उस बैंड में एंटर किया है, तो आपका एंट्री ये कैंडल पे होगा। इस कैंडल के हाई पे आप एंट्री करेंगे, इस कैंडल के लो पे आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन, स्टॉप लॉस अगेन यहाँ पे होगा। टारगेट आपका अपर बैंड होगा, ये वाला लेवल। तो अगर ये टारगेट अचीव हो जाता है तो आप 1:5 का टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आराम से इतना बड़ा टारगेट आपको इस ट्रेड ने दे दिया है। तो इस ट्रेड में आपको 1:5 का टारगेट मिला है, जो कि बहुत मैसिव मैसिव टारगेट है, बहुत मैसिव प्रॉफिट है। अब एक चीज़ आप समझिए, यहाँ पे नए ट्रेडर्स के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि रिस्क रिवार्ड आपको हर ट्रेड पे लेना जरूरी है, क्योंकि रिस्क रिवार्ड आपको नेक्स्ट ट्रेड के लिए कॉन्फिडेंस देता है, कैपेबिलिटी देता है कि आप छोटे मोटे लॉसेस मार्केट को आराम से दे सकें, और एक कॉन्फिडेंस भी देता है। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 1:5 का टारगेट लिया है, तो आप ये समझिए कि नेक्स्ट 5 टारगेट में अगर आपने लॉसेस किए ऐसे ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ में, तब भी आप नेट नेट लॉस में नहीं रहेंगे, एक्सेप्ट ब्रोकरेज। और आजकल डिस्काउंट ब्रोकर्स का ज़माना है, तो ब्रोकरेज बहुत माइनर सा होता है। सपोज यहाँ पे आपने 1000 रुपीज़ का रिस्क लिया हो, तो उसके अगेंस्ट आपको यहाँ पे 5000 का प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो अगेन जैसा कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया। आप चाहें तो अगेन यहाँ पे एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस क्लियरली ट्रिगर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप दिन में केवल एक ट्रेड एक्सिक्यूट करें, या फिर मैक्स आप 3 ट्रेड्स तक जा सकते हैं। बट मेरी सलाह ये रहेगी, किसी भी सूरत में आपको 3 ट्रेड से ऊपर नहीं जाना है, अदरवाइज आप ओवर ट्रेडिंग जैसे राक्षस के शिकार हो जाएंगे और उससे कभी नहीं निकल पाएंगे। तो अपनी हैबिट बनाइए कि आपको दिन में या तो एक ही ट्रेड लेना है या मैक्सिमम 2 या 3, इससे ऊपर आपको किसी सूरत में नहीं जाना है। तो अगर यहाँ पे आपको 2 प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल गए हैं तो आप आराम से उस प्रॉफिट को घर लेके जाइए, मार्केट से बाहर हो जाइए। और क्योंकि हमें इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना है, तो हम फर्दर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे के ट्रेड्स में हमें क्या मिला। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे रिजेक्शन आया, इस कैंडल के नीचे आपने ट्रेड को एक्सिक्यूट किया और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था, जो कि प्राइस ने जब यहाँ मूव किया तो वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। अगेन मार्केट ने इस लेवल के ऊपर यहाँ एक अच्छा क्लोजिंग दिया है, इसके ऊपर आप बाई इनिशिएट कर सकते थे। स्टॉप लॉस आपका इस कैंडल के नीचे होता, बट अनफॉर्चुनेटली प्राइस ने इस रेंज को ब्रेक किया ही नहीं, तो यहाँ पे आपका लॉन्ग इनिशिएट होता ही नहीं है। तो उस केस में आपको वेट करना है। इस कैंडल पे अगेन मार्केट इस रेंज के नीचे आया, आप यहाँ पे ट्रेड अपना इनिशिएट कर सकते थे शॉर्ट का, और यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करते थे। तो चलिए इस ट्रेड को एक्सिक्यूट करके देखते हैं कि आपने शॉर्ट यहाँ लिया और स्टॉप लॉस आपका ठीक इस कैंडल के ऊपर आया। टारगेट आपका ये लेवल तक जा सकता है, और इस केस में अगर आपको टारगेट मिलता है तो 1:4 आपको आराम से अचीव हो सकता है, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो प्राइस ने मूव किया अगेन वो इस रेंज पे आया, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, बट आपका एसएल ट्रिगर नहीं हुआ। अगेन प्राइस ने नीचे जाने की कोशिश की, फिर से वो इस जोन में आया, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया और यहाँ से फिर वो फॉल डाउन हो गया। अगेन प्राइस यहाँ पे आया, बट स्टिल आपका स्टॉप लॉस उसने ट्रिगर नहीं किया है। तो अगर आप देखें तो प्राइस ने फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट एंड थर्ड अटैम्प्ट, यानी 3 अटैम्प्ट इस लेवल को तोड़ने के लिए की है। तो फ्रेंड्स, इस बात का भी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर प्राइस कोई भी लेवल को बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो एट द एंड वो लेवल वीक हो जाता है और आपको उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड प्लान करने चाहिए। एनीवेज, हम आगे बढ़ते हैं।
इस ट्रेड पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है क्योंकि हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ है, और ये वाला स्टॉप लॉस ट्रिगर होते ही आप चाहें तो अगेन इस जगह पे बाई इनिशिएट कर सकते हैं, इस कैंडल के लो पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। तो ये मैं रिमूव कर देता हूँ, और हमने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लेनी है। तो लॉन्ग पोजीशन के लिए हम यहाँ से एंट्री करते हैं, तो स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल के नीचे तक होगा, तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लिया हमने, और टारगेट हमारा नेक्स्ट लेवल होगा, टारगेट हमारा ये अपर लेवल होगा। तो इस केस में अगर प्राइस ने इस लेवल को टच किया तो आप देख पा रहे हैं कि आप आराम से 1:4 इस ट्रेड पे अचीव कर सकते हैं। तो इन केस प्राइस इस लेवल को टच करता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आराम से आपको 1:4 का टारगेट मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगेन आप देख सकते हैं कि आपने एक छोटा सा एसएल दिया, बट उसके बिहाफ में आपने 1:4 का टारगेट लिया, और दोनों सक्सेसफुल ट्रेड में आपको बहुत ही मैसिव प्रॉफिट मिला है। आपने 2 ट्रेड लूज़ किए हैं, 2 ट्रेड विन किए हैं, रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आपने 1:8 लिया है। तो सपोज करिए आपने 4 ट्रेड लिए, चारों में आपने 1-1 हज़ार रुपये का रिस्क लिया था, यानी कि आपने टोटल 4,000 रुपये का रिस्क लिया, जिसमें 2 ट्रेड में आपके 2,000 रुपये चले गए, बट 2 ट्रेड में आपको 4-4 हज़ार रुपये मिले, यानी आपने 8,000 रुपये का गेन किया और 2,000 रुपये लूज़ किए। तो अगर आप डे एंड देखते हैं तो 8,000 में से -2,000 कर लीजिए, 6,000 का प्रॉफिट आप घर लेके जा सकते हैं। अब क्योंकि हमें इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना है तो हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्राइस ने इस लेवल को ब्रीच किया, इस कैंडल के ऊपर आप बाई कर सकते हैं। अगेन स्टॉप लॉस आपका यही छोटा सा, और टारगेट आपका ऊपर ये लेवल। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड इनिशिएट करते तो ये आपका टारगेट होता। यहाँ पे क्लियरली आपका एसएल हिट हो चुका है। आप चाहें तो इस कैंडल पे आप एंट्री नहीं कर सकते, बट इस कैंडल पे आप एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। इस कैंडल पे आपको शॉर्ट इनिशिएट ना करने की सलाह मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस कैंडल ने बहुत ही छोटा सा क्लोज इस लेवल के नीचे दिया है, बट ये एक डिसेंट कैंडल है जिसकी हाफ बॉडी इस लेवल के नीचे है, तो आप यहाँ शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन आपने यहाँ क्रिएट की, स्टॉप लॉस आपका इस कैंडल के ठीक ऊपर, टारगेट आपका नीचे का लेवल। तो यहाँ अगर टारगेट अचीव हो जाता है तो आपको 1:6 मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड माना जाएगा। तो हम आगे चलते हैं। अनफॉर्चुनेटली आपका एसएल इस कैंडल पे ट्रिगर हो जाता है। अगर मैं इसे थोड़ा आगे करूं तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पाएंगे कि ये वो विलन कैंडल है जिसने आपकी इस ट्रेड को सक्सेसफुल होने नहीं दिया, बट इसमें कोई परेशानी नहीं है। आपने ऑलरेडी 6,000 रुपीज़ अचीव कर लिए हैं। यहाँ पे अगर आप 1,000 रुपीज़ देते हैं अगेन तो आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तो एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो अगेन हमारी एंट्री इस कैंडल के ऊपर होगी क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस चला गया है और प्राइस ने अच्छा क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर दिया है। अगेन हम यहाँ पे एंटर करते हैं। हमने एक लॉन्ग इनिशिएट किया इस कैंडल के ऊपर, स्टॉप लॉस हमारा ये छोटा सा है और टारगेट हमारा ये ऊपर का लेवल होगा। तो आइए देखते हैं कि इस ट्रेड में क्या हुआ। तो फ्रेंड्स अगेन कमाल हो गया, एक ही दिन में आपको कितने सारे प्रॉफिटेबल ट्रेड मिले। तो यहाँ पे देखते हैं कि कितना रिस्क रिवार्ड इसने दिया। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने ऑलमोस्ट 1:8 का टारगेट अचीव किया है। तो 1,000 का रिस्क अगर आपने लिया तो उसके अगेंस्ट आपने 8,000 का टारगेट अचीव किया है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट है। तो चलिए इस जगह आपकी एग्जिट हो जाती है, और चूंकि मार्केट का क्लोजिंग का टाइम है और आपने पूरे दिन प्रॉफिट पे राइड किया है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरह से ये टूल मैजिकली काम करता है, बहुत ही सॉलिड प्रॉफिट देता है अगर आपने पेशेंस रखा, डिसिप्लिन रखा, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सब चीज़ों को कॉम्बिनेशन बनाया और इस सिंपल सी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जो आपको एंट्री, एग्जिट, टारगेट सब कुछ बताता है। तो आप कितना मैसिव प्रॉफिट इस मार्केट से बना सकते हैं ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे और इस स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत है। काफ़ी क्रिस्टल क्लियर मैंने कोशिश की है। अगर आपको फिर भी किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई क्लियरिटी ना हो, तो आप अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जहाँ पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को कई बार देखिए, आराम से समझिए, उसके बाद इस स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट कीजिए। मैं पर्सनली ये स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि बैक टेस्ट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बैक टेस्ट आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। बैक टेस्ट करने के बाद आप इसको फॉरवर्ड टेस्ट भी कर सकते हैं, आप इस पर पेपर ट्रेड भी कर सकते हैं। आई एम श्योर बैक टेस्ट करने के बाद आपको इस स्ट्रेटेजी पे अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा
और छोटा छोटा रिस्क लेके आप चाहें तो स्टॉक्स पे या फिर इंडेक्स पे इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा और ये स्ट्रेटजी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मिलते हैं ऐसे ही किसी शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।